अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि अरिहंत की शरण स्वीकार करता हूँ, सिद्धों की शरण स्वीकार करता हूँ, साधुओं की शरण स्वीकार करता हूँ, केवली प्ररूपित अर्थात आत्मज्ञा कथित धर्म की शरण स्वीकार करता हूँ। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। पिछले प्रवचनों में हमने नमोकार के पूरे क्रम को एक एक सीढ़ी करके समझा। सबसे पहला नमन अरिहंत को, सिद्ध को नमन, आचार्य, उपाध्याय और साधुओं को नमन। क्योंकि बिना झुके, बिना भीतर खुले कुछ पाया नहीं जा सकता। नमन के बाद हमने मंगल को समझा, फिर लोकोत्तम को, और अब इसी यात्रा का अंतिम कदम आता है शरणागति। यहाँ एक बात बहुत गहराई से समझने की है। नमन करना और शरणागति में जाना दोनों एक जैसा नहीं है। नमन में मैं किसी श्रेष्ठ को पहचानता हूँ, उसके सामने झुकता हूँ, लेकिन शरणागति में बात और आगे चली जाती है। देने के लिए मैं तैयार हूँ। अब मैं केवल यह नहीं कहता कि आप श्रेष्ठ हैं। अब मैं कहता हूँ, जिस सत्य को मैंने पहचाना है उसे अपने जीवन में उतार देने के लिए मैं तैयार हूँ। इसलिए नमोकार की यह यात्रा बड़ी वैज्ञानिक लगती है। महावीर स्वामी पहले ही यह नहीं कहते कि बिना समझे किसी की शरण में चले जाओ। पहले देखो, समझो, पहचानो, फिर मंगल क्या है, फिर पहचानो कि लोकोत्तम क्या है, जो संसार की सामान्य दौड़ से ऊपर उठ चुका है। और जब यह पहचान भीतर साफ हो जाए तो तब अगला कदम आता है। अब मैं उस सत्य के लिए अपने आप को खोलता हूँ। यही फर्क ब्लाइंड फेथ यानी अंधविश्वास और शरणागति में। ब्लाइंड फेथ में आदमी बिना जाने मान सकता है, डर के कारण मान सकता है, परंपरा के कारण मान सकता है। लेकिन यहाँ यात्रा उल्टी है। पहले समझना, फिर पहचानना और उसके बाद शरणागति आती है। इसलिए शरणागति कमजोर नहीं है। यह किसी के सामने डरकर
झुक जाना भी नहीं है, यह समझ से पैदा हुआ एक गहरा निर्णय है। पव्वजामी इस शब्द में भी बड़ा सुंदर भाव छिपा है। केवल इतना नहीं कि मैं शरण जा रहा हूँ, भाव ये है कि मैंने शरण स्वीकार कर ली। निर्णय अब केवल सोच विचार में नहीं है, वह भीतर उतर गया है। ओशो इसे समझाते हुए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का भाव रखते हैं। एक ऐसी जगह जहां निर्णय आधा अधूरा नहीं रहता। पीछे लौटने की जो भीतर की दुविधा थी वह समाप्त होने लगती है। हम अपने जीवन में देख सकते हैं, हम बहुत सी बातें सही मानते हैं लेकिन उन्हें जीते नहीं। हमें मालूम है क्रोध नुकसान करता है, फिर भी क्रोध करते हैं। मालूम है शांति अच्छी है, फिर भी छोटी सी बात हमें हिला देती है। क्योंकि जानना अभी केवल बुद्धि तक है। शरणागति का अर्थ है जो सत्य मुझे दिखाई दे गया, अब मैं उसके साथ पूरा खड़ा होने को तैयार हूँ। और यही सबसे बड़ी रुकावट आती है, हमारा मैं। यह मैं कहता है मेरी सोच सही है, मेरी धारणा सही है, जीवन मेरे हिसाब से चले। शरणागति इस मैं को जबरदस्ती मिटाने की कोशिश नहीं करती, वह केवल इतना कहती है अपनी पकड़ को बीच में मत लाओ। जहाँ सत्य सामने दिखाई दे रहा हो वहाँ भीतर थोड़ी जगह बनाओ। सत्य को अपने भीतर आने की जगह दो। ओशो शरणागति के इसी संदर्भ में शरीर की ज्योमेट्री और एनर्जी से जुड़े कुछ प्रयोगों का, कुछ एक्सपेरिमेंटों का उल्लेख करते हैं। उनका मूल संकेत इतना है कि शरणागति केवल दिमाग में चलने वाला विचार नहीं है। जब भीतर का भाव बदलता है तो हमारे होने का पूरा ढंग बदलने लगता है। जब हमारी पकड़ ढीली होती है तो हमारी इनर ज्योमेट्री त्रिकोण तक बदलने लग जाती है। विस्तार से इसे ओशो के मूल प्रवचनों में सुना जा सकता है। इसे बहुत साधारण तरीके से समझें। जब आदमी गुस्से में होता है तो केवल उसके विचार नहीं बदलते, चेहरा भी बदल जाता है, शरीर तन जाता है, आवाज बदल जाती है। और जब वह आदमी प्रेम और शांति में होता है तो उसका बैठना, बोलना, देखना सब बदल जाता है। यानी भीतर की अवस्था बाहर की पूरी आकृति को प्रभावित करती है। शरणागति भी भीतर की ऐसी ही गहरी अवस्था है। इसलिए अरिहंत शरणम पव्वजामी केवल बोल देने का वाक्य नहीं है। अरिहंत में जो वीतरागता है, जो जागरण है, मैं उसके प्रति भीतर से उपलब्ध हूँ। मैं उससे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, मैं केवल इतना कह रहा हूँ। अब मेरी अपनी पकड़ सत्य के रास्ते में बाधा ना बने। पहले
हमने नमन में झुकना सीखा, मंगल में शुभ को पहचाना, लोकोत्तम में उस ऊंचाई को देखा और अब शरणागति में जिसे पहचान लिया उसके लिए अपने भीतर का द्वार भी खोलता हूँ। लेकिन अपनी पकड़ ढीली करते ही सवाल उठता है, अगर मैं पीछे हट गया तो भीतर बदलेगा क्या? क्या मैं कमजोर हो जाऊंगा या ज़्यादा साफ देख पाऊंगा? अगले प्रवचन में हम इसी बात को समझेंगे। नमस्कार, जय जिनेंद्र। शरणागति धर्म का मूल आधार। ये अंश है महावीर वाणी ओशो के तीसरे प्रवचन से। अगर आप इस मंत्र को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि इसकी गहराई को समझना चाहते हैं तो ओशो का ये पूरा प्रवचन जरूर सुनिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। आपको इसमें कुछ खास लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय महावीर। जय ओशो।